हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम नंबर ऑफ फैक्टर्स अर्थात गुणनखंडों की संख्या में पार्ट नंबर 3 में बताएंगे किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कुल सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। क्या नियम है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से बताएंगे आपको। एक बार देखेंगे ना भूल ही नहीं पाएंगे, एक बार देखेंगे तो भूल ही नहीं पाएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया तो आप देखते ही बताएंगे, देखते ही आंसर बताएंगे। ओके, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में टाइम की वैल्यू होती है, कितना कम समय में कितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तभी सिलेक्शन होता है, तभी सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा, अभी कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, पहले देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर नोट करिएगा, क्योंकि नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है ना। एक बात आपको बता रहा हूं कि यदि आपको कोई ठुकरा दे आप गलत रास्ते पर मत जाना, यदि आपको कोई ठुकरा दे तो आप गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ते चुन करके उसे गलत साबित कर देना, उसे गलत साबित कर देना। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यदि इसके पहले हम 2 पार्ट बता चुके हैं, इसके 2 पार्ट बता चुके हैं, नहीं देखे तो जाके देखिए, बताएं कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। ठीक है ना, आज हम बताएंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जंप के साथ से दे दिया ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार से कई क्वेश्चन लेंगे, कई क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन है कई क्वेश्चन। ठीक है, कहा कि 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए कि 20 जो है कितनी संख्याओं से, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिससे 20 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, कितनी संख्या है। तो हमको तो देखिए उस प्रकार सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप पर देखिए नियम, छोटी संख्या है तो आप बता देंगे सोच, बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे भैया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं, दिक्कत नहीं होगी, चलिए हम बता रहे हैं ना। जैसे दे दिया 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले 20 को इस प्रकार से काट देंगे, लिखने कई तरीका होता है, लेकिन सबसे पहले हम ये मेथड बताते हैं आपको। ठीक है ना, 20 काटेंगे, 2 काटेंगे, क्या जो भी काटेंगे, जिससे काटेंगे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अर्थात 20 को पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य। 2 काटेंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 काटेंगे 5 बार जाएगा। 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है ना, इसके लिए 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बताइए क्या 3 से कटेगा, ये 3 भी तो अभाज्य संख्या नहीं कटेगा, अगर 3 से नहीं कटेगा तो फिर अगली अभाज्य संख्या से करिए। 3 के बाद 5 आता है, 5 मतलब अभाज्य संख्या, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आती है, तो 5 काटेंगे, 5 के 5। अब देखिए यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, 2 कितना बार है, 2 बार, 2 बार, 2 पावर 2 हो गया, 2 पावर 2 गुणे 5 कितना बार है, 1 बार, 5 कितना बार है, 1, इसीलिए 5 पावर क्या हो गया, 1 हो गया। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत, 1 नहीं लिए, क्यों, क्योंकि 1 जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसलिए 1 को नहीं लिया गया। यहाँ पे देखेंगे 2 कितना बार है, 2 बार, 5 कितना बार है, 1 बार, तो 2 पावर 2 गुणे 5 पावर। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो ये देखिए जो पावर है, पावर उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, 2 है अर्थात 2 में 1 जुड़ जाएगा, गुणे गुणे गुणा करेंगे, फिर 5 पावर 1 है तो 1 जुड़ जाएगा, डाट भी लिख सकते थे लेकिन इसके बाद भी लिखेंगे। देखिए 2 1 है 3, 3 गुणे 1 है 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अर्थात 6 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 20 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, भाग देंगे तो सिर्फ 0 आ जाएगा। 6 ऐसी संख्या है, ठीक है, केवल 6 ऐसी संख्या है। कौन कौन संख्या है जानना चाहते हो, चलिए बता रहे हैं कौन कौन संख्या है। पहले इसको समझ लीजिए, ये जो आपका ये पावर नीचे है ना, बेस, बेस आपका हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो केवल स्वयं करता है, x करता है। तो ये समझ आया आप नहीं, आपको आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी को, इसी 20 को हम ORR
ऐसे कर लीजिए, डार्ट लिख सकते थे क्या 20 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 10 लिख सकते हैं नहीं। अब इसे लिखेंगे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इसी को लिखेंगे कि 2 है 2 पावर 2 गुणे 5 पावर 1। ये हमको करने का तरीका नहीं, हम इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, जरूर नहीं ऐसे ही करें। बस प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है और ये गुणा करने पे ही आना चाहिए। हो गया, तो 2 पावर 2 2 पावर 2। जब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 है 2 हो जाएगा, 3 2 6। वही आंसर आया नहीं यहाँ पे, वही आंसर आया। तो 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6, 5 ये और 1 ये। ठीक, तो 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 कितना है 6। अब कौन कौन सी देखिए, कौन कौन सी 20 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 1 से कटेगा। अगर 1 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा, जितना बार जाएगा उससे भी कटेगा, यानी 20 से भी कटेगा। 2 से कटेगा जी, 2 से काटेंगे कितना बार जाएगा 10 बार, जितना बार जाएगा उससे भी 20 कटेगा। तो 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, अर्थात 10 से भी कट जाएगी। 1 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, अर्थात 20 से भी 20 कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, यानी 10 से भी 20 कट जाएगा। अब किससे कटेगा 4 से कटेगा। अगर 4 से काटेंगे, 4 से 20 को काटेंगे, 4 से 20 में भाग करेंगे, जितना बार जाएगा 20 उस संख्या से भी कट जाएगा। तो 4 से अगर 20 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, अर्थात 20 5 से भी कट जाएगी। 6 है कि नहीं यार। देखिए लिखने का तरीका क्या है कि अगर 1 से कटेगी 20, 1 से कटता है तो 1 से कटेगी तो कितना बार जाएगा 20 बार जाएगा, यानी 20 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। कोई संख्या स्वयं से 1 से जरूर कटती है। अब 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा। विभाज्यता का नियम बताए हैं, ड्यूअलिटी रूल बताए हैं, कैसे चेक करते हैं किस संख्या से कटेगा, चुटकियों में कैसे बताएंगे, जाके देखिए। तो 2 से कट जाएगा, लास्ट 0 है, 2 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, अर्थात 10 से भी 20 कट जाएगी, ठीक ना। अब 4 से कटेगा, 4 5 20 होता है, अगर 4 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, अर्थात 20 5 से कट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यही संख्या है जिससे 20 कट जाएगा, और कोई संख्या नहीं है जिससे 20 कट जाएगा। ये आपको समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, जल्दी करिए। हो गया, चलिए बस जो फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर होना चाहिए, उसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे यही भी क्या करते हैं भैया, 150 कर दे रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं 150 के कुल गुणनखंडों की संख्या। देखो 150 को हम उस प्रकार से लिखेंगे भैया, हम जो है इस प्रकार से, आप कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो करने का तरीका अपना अपना होता है। कैलकुलेशन यदि मजबूत करना है तो हमारे सभी वीडियो को जरूर देखिए। अब 15 को लिखेंगे हम 15 गुणे 10, 15 गुणे 15 दाम में 150 होता है ना। अब 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 और 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। अब बताओ क्या इनको हम तोड़ सकते हैं? अब नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी अभाज्य संख्या हैं, जितनी भी संख्या है सभी क्या है अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या नहीं थी, हमने तोड़ दिया, ये अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आ जाएंगी तो रोक देंगे, तो वहीं पे रोक देना है। अब देखिए यहाँ पे 2, जरूर नहीं कि 2 ही पहले लिखो, चाहे जो, लेकिन हम क्रम लेंगे, थोड़ा सा मजा आता है लिखने में। 2, अब 2 कितना बार है इसमें, देखिए 2 एक बार है ना, 2 पावर 1 हो गया, गुणे 3 कितना बार है, एक बार है तो 3 पावर 1 हो गया, गुणे 5 कितना बार है, एक बार है तो 5 पावर 5 कितना बार है, 2 बार है ना। कैसे कैसे देखते, 5 पावर 2 हो गया, ये भी तो 5 है भैया, 5 ये भी है और 5 ये भी है, लीजिए बन गया अच्छे से। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है कि नहीं। जो जितना बार है उस पर पावर उतना लगा दिया गया, पावर उतना लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि बेस समान उन्हें घाते जोड़ते हैं, उसी के नियम से ये आया है। ये देखिए इसी नियम से आया भैया, इसी नियम से। यदि बेस समान है तो घात जुड़ जाती है, 5 यहाँ पे 5 यहाँ बेस बराबर, तो 1 1
नहीं कहेंगे तो सर कैसे लिख दिए, तो ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए यदि आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया ना, तो आप कुल विषम संख्याओं और कुल सम गुणनखंडों की संख्या आराम से निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। यदि आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया तो आप कुल विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल सम गुणनखंडों की संख्या बहुत ही आराम से लगा लेंगे। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए पहले आपको ये बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना जानिए। अभी तक क्या है, ये 150 के बराबर है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो हम बताएं कि जो पावर है उसमें एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। एक है 2 हो जाएगा, एक है 2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 3, गुणा कर कितना आ जाएगा, गुणा करना आता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दिए 12। अर्थात क्या, अर्थात 12 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 150 कट जाएगा। देखना चाहते हो, चलिए दिखा देते हैं। 150 अगर हम लिख देते हैं ना तो 150 एक से कटेगा, किससे कटेगा, एक से। एक से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 150 बार जाएगा। दो संख्या हो गई, लिखने का तरीका देखिए। और अगर 2 से काटेंगे 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 से 14 2 75 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 75 बार। एक से काटेंगे तो 150 बार जाएगा, जितना बार जाएगा उस संख्या से भी ये संख्या कट जाएगी, 150 से 50 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 150 को 75 बार जाएगा, अगर 75 से काटेंगे 2 बार जाएगा, यानी इससे कटेगा तो इससे कट जाएगा, इससे कटेगा तो इससे कट जाएगा, ओके ना। ये कि 2 से कटी 75 बार गया तो 75 से भी कट जाएगा। कैसे लिखा जाता है, अगर इस प्रकार से नहीं लिखेंगे ना सोचना ज़्यादा पड़ता है। अगर 1 का 2 2 फिर क्रम लिखेंगे तो सोचना ज़्यादा पड़ेगा आपको। अब बताइए 3 से कटेगा, 3 × 15, 3 × 30 बार जाएगा, क्या बार जाएगा, 30 कट जाएगा, 30 कट जाएगा। विभाजक ने बताया ना 3 से काटेंगे कितना बार जाएगा, 30 बार जाएगा, अर्थात यह 30 से भी कट जाएगी। जितना बार जाएगा उस संख्या से भी ये कट जाएगी। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ही। 5 अगर हम भाग करेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 30 बार जाएगा। ओहो गलत हो गया क्या, देखिए 3 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 50 बार जाएगा ना, ये तो गलत हो जाता है, अभी गलत हो जाता है। 3 से काटेंगे 50 बार जाएगा तो 50 से भी यह कट जाएगी, 50 से वह। अब देखिए अब 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से। 5 से काटते हैं तो 5 × 15 30 बार जाएगा, और 30 से भी कट जाएगा, क्योंकि 30 25 150 होता है, और 50 3 150 होता है। जितने बार जा रहा है उस संख्या से भी कट जाती है। अब 5 हो गया, 5 बाद देखिए 6 से कटेगा, कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, पहले 6 से कट जाएगा, ठीक 6 से कट, क्यों, जो संख्या 2 से कट जाती है और 3 से कट जाती है वो संख्या 6 से कट जाती है, विभाजक का नियम। 6 से कटेगा, 6 से काटेंगे कितना बार जाएगा, 36 × 18 ज़्यादा जाएगा, 6 दूनी 12, और कितना 3 × 6 = 25 बार, कितना बार, अर्थात ये संख्या 25 से कट जाएगी, किससे, 25 से, ठीक ना। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दो संख्याएं हैं जिससे ये कट जाएगा। तो अब 6 बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से कटेगा, लास्ट में 0 है, 10 से काट जाएगा, 10 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा। देखिए 12 हो गए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इससे ज़्यादा और कोई संख्या नहीं है जिससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, सुना नहीं। तो हमने दिखा दिए कौन कौन सी संख्याएं हैं, आपको वहाँ पे दिखाना नहीं, लेकिन आपको हम दिखा दिए हैं। आप बस इतना पूछा, आप बस इतना ही लगाइए, आप बस इतना ही लगाइए और उसके बाद मत लगाइए। लेकिन ये तो आपको हम समझा दिए हैं कि हाँ अगर 12 संख्याएं हैं तो बताइए कौन कौन सी, हमने लिख दिया। इसी को आप देखिए और इसी को क्रम लिख सकते हैं कि एक बाद 2 2 बाद 3 3 बाद, जैसे 1 2 3, उसके बाद 5 6 10 15, फिर क्या 15 के बाद क्या आपका आ जाएगा 25 30, उसके बाद आ गया 50 50, उसके बाद आपका आ गया 75, फिर 150, कितना हुआ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया नहीं। देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। एक से काटेंगे तो इतना बार जाएगा, पीछे लिखते आइए। 2 से काटेंगे 75 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 50 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 6 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 10 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा। तो मतलब पहला लिखिए अंतिम लिखिए, पहला लिखिए अंतिम लिखिए, इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से यह थोड़ा सा क्रम वाइज है, क्रम वाइज है ना। तो पहले 1 से काटेंगे 150 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 75 बार जाएगा, मतलब इसको इधर लिखो उसको उधर लिखते आओ, तो फिर क्रम वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रम वाइज। लेकिन इस प्रकार से आसान है। हो गया कि नहीं आपका? चलिए अब देखते हैं एक और लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे विषम वाला, ठीक ना। चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए आप, नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं छोटी संख्या, लेते हैं बहुत छोटी संख्या। कितना? बहुत छोटी संख्या 8 ले लेते हैं। 8, तो 8 को हम लिखेंगे क्या भैया? 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, लिख सकते हैं नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3 है, कितना हो जाएगा? 4। कोई संख्या नहीं है बगल में तो गुणा नहीं करना है, यानी 8 केवल 4 संख्या से कटेगा। 1 से कटेगा तो 8 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 8 केवल 1 से 2 से 4 से 8 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। लिख दिए नहीं? अगर केवल एक ही रहेगा तो ये लिख देना है आपको, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसे नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, उसी में सम, विषम और कुल बताएंगे, ठीक है ना। कुल हो गया। चलिए इससे हम मिटा करके थोड़ा सा लिखेंगे क्या। क्वेश्चन दे देते हैं 360, मान लीजिए कितना? 360 के, कितना? 360 के। पहला क्या निकालना है आपको? पहला आपको निकालना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा बी, बी निकालना है कि कुल विषम, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कहेंगे टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कर देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत कीजिए। टोटल नंबर ऑफ, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल और ओडब्ल्यू ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। सी क्या निकालना है? कुल सम, विषम का सम सम कहते हैं, कुल सम गुणनखंडों की संख्या से कहते हैं टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ये ऐसे किसी संख्या को पूछ लेगा कि तीनों निकालिए, या केवल एक पूछ लेगा, ये पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब। तो देखिए 360 हम जब सोल्यूशन लिखेंगे हल, तो 360 को हम क्या लिखेंगे? पहले देखिए 360 को हम देखिए उस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टर ग्रुप में तोड़ सकते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। अगर आपको इस प्रकार आता है, इसके लिखेंगे देखिए 36 गुणे 10, आप उस प्रकार से तोड़ सकते हैं, ठीक ना। 36 गुणे 10, 36 गुणे 10 को हम क्या लिखेंगे भैया? नीचे जाएंगे सब लिख देते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं भैया कि 4 में 36, 4 गुणे 9 गुणे 10, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। जब तक सब नीचे बेस जो है अभाज्य संख्या ना हो जाए तब तक तोड़ते रहेंगे। अब 4 को हम लिखेंगे क्या? 4 को 2 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3 और 2 गुणे 5। अब इसमें से कोई टूटेगा? कोई नहीं टूटेगा। अब कोई नहीं टूटेगा, जब कोई नहीं टूटेगा तो अब बताइए इसको हम लिख लेंगे कि दुई का बार है, 1 2 3 बार है, दुई 3 है तो 2 पावर 3 हो गया, गुणे 3 कितना बार है? 2 बार है, 3 पावर 2 हो गया, गुणे 5 कितना बार है? 1 बार है, 5 पावर 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि 360 को 36 गुणे 10 लिखा गया। अब 36 गुणे 10 को हम 4 गुणे 9 लिख दिए,
12 3 36 ले सकते हैं, 18 2 36 ले सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक तोड़ना पड़ेगा जब तक सब बेस में ना हो जाए। मतलब जो बेस है आपका प्राइम नंबर ना हो तब तक तोड़ना पड़ेगा। 4 को तोड़ दिया 2 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3, बाकी 2 2 ही है, 5 5 क्योंकि नहीं टूटेगा। अब कौन कितना बार है उस पर पावर उतना चढ़ा दीजिए। कैसे जानते हैं फार्मूला एक्सपोनेंट पावर में, ठीक ना। अब हमको निकालना क्या है, ये तो 360 बराबर है, अभी तक क्या है ये 360 के बराबर है। अब निकालना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे 3 है 4 हो जाएगा, 2 है 3 हो जाएगा, 1 है 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। गुणा करना आता है कि नहीं, आता है। गुणा कर देंगे क्या आएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब कि 24 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 360 पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे नहीं कि 24 कौन कौन संख्या है, चेक कर लीजिए आप, बस आपको जो पूछा था हमने आंसर दिखा दिया। इसे नोट करिए फिर आगे बताते हैं। सबसे पहले 360 को 36 गुणे 10, 36 को 4 गुणे 9 और 10 2 गुणे 5। अब 4 को 2 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3, 2 आपका वही है, 5 वही है, 2 3 बार है, 2 पावर 3, 3 2 बार है, 3 पावर 2, 5 की पावर 1। नोट कर लीजिए आराम से। हो गया, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको छूटेगा नहीं, सब बता देंगे क्या, सब बता देंगे। अब निकालना है क्या, ये आपका ए आ गया, अब निकालेंगे बी, क्या निकालेंगे, बी। अब बी कैसे निकालेंगे भैया, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इसमें जो पावर ग्रुप में कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं जिनका पावर है, विषम संख्या जो 2 से न कटे, तो 3 है और 5 है। तो अब निकालना बी में टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या भैया, देखिए तो 3 पावर 2 है पूरे 5 पावर 1, यही ना, यही ना है, तो आप 3 लगा सकते हैं। 3 है और 5 क्योंकि 2 सम संख्या नहीं, विषम संख्या नहीं, इसीलिए 3 और 5 लिया गया। किसको, 3 और 5 को लिया गया है। अब 3 और 5 को लिए हैं तो अब हमको निकालना है, वही प्रक्रिया करेंगे कि पावर में 1 जुड़ जाएगा, 2 में 1 जुड़ गया कितना आ गया 3, और 5 में 1 जुड़ गया कितना हो गया 2। हमने लिखा क्या कि जो ऐसे तोड़ेंगे जब सब प्राइम फैक्टर हो जाएंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन सी विषम संख्या है जिनका पावर है। तो 3 और 5 है, तो 3 और 5 लिख दिया हमने। अब उसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 360 के 6 ऐसी विषम संख्याएं हैं जिससे 360 कट जाएगा, 6 विषम संख्याएं ऐसी हैं जिससे 360 कट जाएगा, ठीक है। एक विषम संख्या 3 हो गई, 3 से कट जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है, ओके निकालेंगे। तो हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई। कैसे निकालें, देखिए अब निकालना सी, नंबर सी आ जाएगा, कितना सी का, अब भैया सी का नंबर आ गया। तो इसके सब गुणनखंडों की संख्या निकालने का कई ट्रिक है, कई मेथड है, 3 मेथड। तो पहले एक छोटा वाला देखिए कि टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल दीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालना है, कुल कितना है 24 है और विषम कितने हैं 6 है, घटाएंगे कितना आ गया 18। यानी 18 ऐसे सम संख्याएं हैं जिनसे 360 कट जाएगा, 360 पूरा कट जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है, जब टोटल हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता हो और टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पता हो तो हम टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कुल में से इवन ऑड वगैरह डाल दिए, आगे इसको नोट करिए। फिर 2 मेथड जो है उसको भी बता रहे हैं आपको,
उससे बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं। मान लीजिए अभी अगर कह देगा कि इसको नहीं कहेगा, कह दिया कि कुल गुणनखंडों की संख्या याद करो, कुल गुणनखंडों की संख्या याद करो और कुल सम गुणनखंडों की संख्या याद करो, तो भैया तो आपको वहां पे इसके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस मेथड लगाएंगे तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए इसकी जरूरत ना आए, उसको मेथड बताएंगे ना। और एक बात ध्यान दीजिए, चाहे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो या टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, आपको ये जरूर निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जरूर निकालना पड़ेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या जरूर निकालना पड़ेगा, तभी निकलेगा। चाहे कुल गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों को निकालना हो, चाहे कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हमको कुल गुणनखंडों की संख्या जरूर निकालना पड़ेगा। ये निकल जाएगा तो हम इन दोनों का आसान से निकाल लेंगे। इतना छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इन्हें हम क्या कर देंगे, बिठा देंगे, आपकी बात नोट करिए। वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है लेकिन मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है यार, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, हम जान रहे हैं। ठीक, तो इसे हम मिटा देते हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं हमको ना। 3 क्वेश्चन था ABC, आंसर तो आपका आ गया। आंसर क्या आ गया? सेकेंड मेथड डाल लीजिए आप। क्या सेकेंड मेथड? इसे मिटाते चले जाएंगे। आपका क्या था, 360 था ना, यहाँ पे दे रहे सेकेंड मेथड, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर। कोई लोग इसको नहीं लिखते, इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या लिखते हैं, उससे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो है, ठीक है ना, यही आपको जो है इसमें से एक बाहर कर लेना है, एक बाहर कर लेना है, 1 बार 2 जो है बाहर कर लेना है, 1 बार 2 क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। जब 1 बार 2 बाहर कर लेना है, कर लेंगे तो अगर जैसे 3 पावर 3 है गुणे 2 पावर 2 है गुणे करीब 3 पावर 2 गुणे 3 पावर 2 पावर 3 3 पावर 2 5 पावर 1, ये ना 5 पावर 1। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यही हमने लिखा है, 2 का 1 पावर बाहर कर लेना है। जब 1 पावर बाहर कर लेंगे तो 2 पावर 2 बचेगा, 3 पावर 2 बचेगा और 5 पावर 1, केवल 2 पावर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि 2 पावर 2 3 पावर 2 5 पावर, इन्हीं को केवल बढ़ा के गुणा कर देना है, इसको नहीं जोड़ना है, इसको इसमें नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पे जो निकालेंगे टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, 3 हो जाएगा, 2 है 3 हो जाएगा, 1 है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9 9 दूनी 18, आंसर हो जाएगा नहीं आपका। हमको इसको निकालने की जरूरत हुई नहीं हुई, इसको निकालने की जरूरत हमको नहीं हुई, हमने यहीं से निकाल लिया। पहले उसको यहाँ पे लिख दिए, एक बार केवल 2 पावर एक बार निकाल लेंगे। जब एक बार निकाल लेंगे जितना रहेगा उसमें से घट जाएगा, एक कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 2 हो गया, 3 पावर 2 हो गया, 5 पावर 1। अब इसमें एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए, 2 1 3 2 1 3 1 1 2 गुणा कर दीजिए, हो गया कि नहीं। इसे नोट कर लीजिए। अब बताएंगे आपको क्या थर्ड मेथड, तीसरा मेथड क्या है, पहले से आप नोट करेंगे, फिर जितना बताएं ताकि आपको समझ में आए, क्यों नहीं तो बताने से क्या मतलब, जब आप भूल जाए सब मिल जाए ना, नोट करिए आराम से। हो गया, चलिए सेकंड मेथड क्या आपका, तो सेकंड थर्ड ना, जो थर्ड मेथड है, तो हम जैसे निकालना है आपको टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। बात देखिए क्या करना है, जो यही है ना कि मतलब जो 2 का पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ना है, जितना है उतना ही रहने दो। तो 2 का पावर 3 है, हमने 3 कर दिया, केवल 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। तीसरा मेथड है, केवल जब ये हमको निकालना पड़ेगा जरूर है,
तो इसमें जो 2 पावर है उतना ही लिख के गुणा कर देंगे। अब 3 पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, केवल 2 पावर वाले नहीं जोड़ना पड़ेगा, बाकी सब में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हो गया। अगर यहाँ पे देखिए इसमें नहीं जोड़ना पड़ेगा। तीसरा मेथड यही है, आप 2 पावर वाले में जितना है उतना लिख दीजिए, उसमें मत जोड़िए, और बाकी सब में 1 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए। 2 पावर 2 है 3 हो गया, और 5 पावर 1 क्या हो गया 2 हो गया। आंसर 18 है कि नहीं, 18 है। तो ये 3 मेथड है, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के 3 मेथड है, ठीक है ना। और इससे निकल गया, ये निकल गया, कई मेथड है। तो यही था, इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग करने के लिए। पहले इसको नोट कर लीजिए आराम से, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है ना। हो गया, हो गया ना, नोट कर लीजिए। चलिए आप वीडियो को ना थोड़ा सा रोक दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए, फिर स्टार्ट कर लीजिए आराम से, फिर स्टार्ट कर लीजिए। वीडियो तो बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं। इस प्रकार से किसी भी संख्या का निकल जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। 360 का अकबर 480 कर देते हैं। 480 के नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर बी टोटल और नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर सी टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अगर केवल आप, यदि आप केवल इवन नंबर ऑफ फैक्टर या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना उसमें कवर हो जाता है। हाँ ये हमारा कुल निकाले हैं, ठीक है ना। तो ये निकालना है, निकालिए फटाफट, निकाल लीजिएगा आराम से ना, उसी प्रकार से। सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, ये निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, ओके। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का, ऐसे दे देगा, क्या देगा कि 2 पावर 3, 5 पावर 2, 5 पावर 2, 7 पावर 1 गुणे 9 पावर, गुणे 9 पावर 1 लिख गए, कोई दिक्कत नहीं। कहेगा के कुल विषम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, इसे क्या कर देंगे हम, इससे पहले हम लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 है ना, तो लिखेंगे हम भैया, एक बार लिख लीजिए आप, 2 पावर 3 गुणे 5 पावर 2 गुणे 7 पावर 1। अब हम बोले कि सब बेस प्राइम होना चाहिए, तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 पावर 2। अब यहाँ पे पावर 1 लिखिए, लिखिए अलग रहता है। 9 को हमने 3 पावर 2 लिखेंगे तभी लगाएंगे। ये जानिए सब प्राइम नंबर होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, जो बेस है, जो बेस होना है, आधार आपका प्राइम आभास संख्या होनी चाहिए, तभी लगाएंगे। अब इसको निकाल लीजिए, 3 है, सॉरी आर कहा है ना, जब भी आर कर देगा, आर कहा देगा, इवन वाला नहीं लेना है, इसको ले लेना। 5 पावर 2 गुणे 7 पावर 1 गुणे 3 पावर 2, 3 पावर 2। देखिए इसमें इनके पावर में 1 जोड़ दीजिए आप, 2 में 3 हो गया, 1 में 2 हो गया, 2 में 3 हो गया, 3 दूनी 6, 18, 3 दूनी 6, 18। तो इसके कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 18 आ गई। कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से आपको देकर पूछ सकता है, इस प्रकार से देकर के पूछ सकता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ तक, यहाँ यदि कहा था, मान लीजिए पूछा नहीं था, लेकिन यदि टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर कहा देता, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, तो क्या करना है, केवल 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे देते हैं ऐसे, ठीक है ना, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर। मान लीजिए अगर पूछ लेता क्या करते, तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, इसमें देखिए जोड़ देना है, 3 हो जाएगा, 1 में 2 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ देखना, सॉरी यहाँ पे जब तक समाभाज्य संख्या हो, 2 पावर में 1 नहीं जोड़ना है, 3 हो गया, 5 पावर 2 है 3 हो गया, 7 पावर 1 है 2 हो गया, 3 पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणा कर दो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54,
कौन सा मूलक खंडों की संख्या आ गई? पूछा था ये, लेकिन अगर ये पूछ लेता तो क्या करते, ऐसे निकाल देते, निकल जाएगा। बस यही था और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आ गई? अगर समझ आया हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, ठीक है ना? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।